अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। फ्रांस में आज से कोविड पाबंदियां हटाई जाएंगी। कोरोना वायरस की सूरत हाल में बेहतरी के बायस हुकूमत फ्रांस का फैसला। तुर्की के सदारती तर्जुमान और अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर की फोन पर बातचीत। यूक्रेन के बहरान पर किया गया तबादले ख्याल। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की 6 जुडिशियल अफसरान को दिल्ली हाई कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश। 1 फरवरी को मुनक्किदा कॉलेजियम की मीटिंग में किया गया फैसला। पेगासस मामले को ऐवान बाला में उठाने की इजाजत नहीं। राज्यसभा में वेंकैया नायडू का बयान। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी। मुल्क में 167.29 करोड़ से ज्यादा अफराद को कोरोना के लगाए गए टीके। जुनूबी कश्मीर के जिले शोपियां में सिक्योरिटी फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान तसादुम में एक अस्करियत पसंद हलाक। ऑपरेशन जारी। और मरकजी बजट गरीबों के लिए फायदेमंद नहीं। फंड्स के मामले में मरकज का तेलंगाना से इम्तियाज। जिले मिर्चल मलकाजगी में तरक्याती कामों की सगे बुनियाद तकरीब से रियासती वजीर के इत्तेहाद का खिताब। और अब खबरों की तफसील। फ्रांस में वबाई मर्ज कोरोना वायरस की सूरत हाल में बेहतरी के बायस इससे मुतालिका पाबंदियों को हटाने का पहला मरहला बुध से शुरू हो गया है। इसके तहत अब बाहर मास्क पहनना लाजमी नहीं है। ताहम बड़े आउटडोर और घरेलू इजमात में अभी भी मास्क पहनना होगा। हफ्ते में 3 दिन घर से काम करने की इजाजत भी वापस ले ली गई है। खेल और सकाफती तकरीबात के लिए ज़ायरीन की तादाद पर भी पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं। इसी सिलसिले में 16 फरवरी से पाबंदियां हटाने का दूसरा मरहला शुरू होगा। इस दौरान क्लब, कॉन्सर्ट हॉल, स्टेडियम, सिनेमाघर और ट्रांसपोर्ट खोल दिए जाएंगे और वहां खाने पीने की इजाजत होगी। तुर्की और अमेरिका को उम्मीद है कि सदर रजब तैयब एर्दोआन के यूक्रेन के दौरे से बहरान को हल करने में मदद मिलेगी। एक टीवी चैनल ने ये रिपोर्ट दी है। तुर्की के सदारती तर्जुमान इब्राहिम कालन और अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सलवान ने फोन पर यूक्रेन के बहरान और तुर्की और आर्मीनिया के सूबे येरेवान के दरमियान मामूल पर आने पर तबादला ख्याल किया। कालन और सलवान ने खास तौर पर यूक्रेन के बहरान को हल करने की कोशिशों में ताउन के बारे में बात की। दोनों फरीकों ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि तुर्की और आर्मीनिया के दरमियान मामूल के ताल्लुकात और आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान देरपा अमन खिते के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए नागजीर हैं। इंडोनेशिया के मशरकी सूबे मालुकू में बुध की सुबह आए जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए। मौसमियाती एजेंसी और अथॉरिटी ने आज यहां बताया कि रिएक्टर पैमाने पर जल्जले की शिद्दत 6.1 थी और किसी जानी या माली नुकसान की कोई इतला नहीं है। खबरें अजीम मौसमियात, आबो हवा और जोग्राफियाई तिब्बियात एजेंसी ने 6.2 शिद्दत के जल्जले की इतला दी थी। एजेंसी ने जल्जले के लिए सुनामी की कोई वार्निंग जारी नहीं की है। एजेंसी ने बताया कि जल्जला बुध को मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 4:25 पर आया। इसका मरकज मालुकू बारात दयाजे से 86 किलोमीटर शुमाल मशरिक में और सतह समंदर से 131 किलोमीटर की गहराई में वाक़ था। उन्होंने कहा कि जल्जले के झटके जजीरात तनीमर जिले के एक कस्बे सोमला को और जिले मालुकू बारदियात दिया गया है महसूस किए गए हैं। एजेंसी के जल्जले और सुनामी महकमे के सरबराह बेम्बांग सेटियो ने एक बयान में कहा है कि ये जल्जला बांदा समंदर में ज़ेरे-आब आने की वजह से आया है। इंतहाई नाकाबिल रसाई इलाकों के 2 अजला में डिजास्टर मैनेजमेंट और तखवीफ एजेंसी के सीनियर हुक्काम ने बताया है कि इन इलाकों के मकीनों को जल्जले के झटके महसूस नहीं हुए हैं।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज के तौर पर 6 जुडिशियल अफसरान की तकर्री की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक 1 फरवरी को मुनक्किदा कॉलेजियम की मीटिंग में दिल्ली हाई कोर्ट में जजों के ओहदों पर तकर्री के लिए 3 खवातीन जुडिशियल अफसरान और इतनी ही तादाद में मर्द जुडिशियल अफसरान की सिफारिश करने का फैसला किया गया। वेबसाइट के मुताबिक अदालती अफसरान पूनम ए बाबा, नैना बंसल कृष्णा, दिनेश कुमार शर्मा, अनूप कुमार, मेहंदी रत्ता, सूरन कांता शर्मा और सुधीर कुमार जैन के नामों की सिफारिश की गई है। आज ऐवान बाला राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने पेगासस मसले को ऐवान में उठाने की इजाजत नहीं दी। आज ऐवान की कार्रवाई शुरू होने पर वेंकैया नायडू ने कहा कि इस सिलसिले में नोटिस मौसूल हुए हैं। इससे कबल के इजलास में भी इसी तरह के नोटिस मौसूल हुए थे। अभी इस मामले को उठाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज खुद मुख्तार मध्य प्रदेश के सिलसिले में एक मीटिंग बुलाई है। सरकारी मालूमात के मुताबिक ये मीटिंग वल्लभ भवन में दोपहर 12:30 बजे हुई है। इसमें वजीर आला चौहान ने अपनी पूरी टीम के साथ मीटिंग की। चौहान ने कहा, खुद मुख्तार हिंदुस्तान के लिए खुद मुख्तार मध्य प्रदेश की तामीर के लिए हम पुरअज़्म हैं। उन्होंने कहा कि इस अज़्म के हुसूल तक हमारी लामताही कोशिशें जारी रहेंगी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 57 लाख से ज्यादा अफराद को कोविड वैक्सीन लगाए गए। इसके साथ ही कुल वैक्सीनेशन 166.29 करोड़ से तजावुज कर गई है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने बुध को यहाँ बताया है कि मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 57,82,659 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। इसके साथ ही आज सुबह 7 बजे तक 167,29,42,707 अफराद को कोविड की वैक्सीन दी जा चुकी है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड वायरस के 1,61,386 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 16,21,603 हो गए हैं। ये मुतासिर केसेस का 3.90% और यौमिया केसेस की शरह 9.26% तक पहुंच गई है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 2,81,109 लोगों को कोविड ने शिफाया भी हासिल की है और अब तक मजमूई तौर पर 3,95,11,307 मरीज जानलेवा वबा से सेहतियाब हुए हैं, जिसकी शरह 94.91% है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 17,42,793 कोविड टेस्ट किए गए हैं और मजमूई तौर पर कुल 73.24 करोड़ कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। जनूबी कश्मीर के जिले शोपियां के नारीगाम इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान जारी तसादुम मारामारी में एक जंगजू हलाक हो गया है। कश्मीर जोन पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट में कहा, शोपियां एनकाउंटर में एक जंगजू हलाक हुआ है, जबकि ऑपरेशन हुनूस जारी है। खबल अजीज ज़ाया ने बताया है कि जंगजुओं के छुपने की इत्तला मौसूल होने पर पुलिस और फौज की एक मुश्तरका टीम ने बुध की सुबह शोपियां के नादीगाम इलाके को मुहासिरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जो ही तलाशी ऑपरेशन की एक टीम मुश्तबा मुकाम के नजदीक पहुंची तो वहां पनाहगज़ीन जंगजुओं ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में तरफ़ैन के दरमियान तसादुम छिड़ गया। जम्मू कश्मीर के जिला पूंछ के मेंढर इलाके में दौरान शब 3 गैस सिलेंडरों के फटने से लगने वाली आग की एक वारदात में 3 दुकान खाक-ए-तर हो गए। सरकारी ज़राए ने बताया है कि पूंछ के मेंढर इलाके में डॉक बंगला के नजदीक मंगल और बुध की दरमियानी रात एक दुकान से आग नमूदार हुई, जिसके शोलों ने मुत्तसिल 2 दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। उन्होंने कहा कि दुकानों में से एक चाय होटल था, जिसमें 3 गैस सिलेंडरों का धमाका हुआ, जिससे पूरे इलाके में सासहमी फैल गई। मज़कूरा ज़राए ने बताया है कि ये दुकानें मुमताज अहमद खान वल्द हिदायतुल्लाह खान की थीं। उनका कहना था कि फायर टेंडर्स और मेंढर पुलिस स्टेशन की एक पुलिस टीम चाय वारदात पर पहुंची और आग को काबू में कर लिया, ताहम 3 दुकानों को खाकिस्तर होने से नहीं बचा सके। दरियासना एक पुलिस अफसर ने वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा है कि आग की इस वारदात में 3 दुकान राख के ढेर में तब्दील हो गए हैं, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है।
महकमे मौसमियात की तरफ से बर्फ व बारिश के एक और मरहले की पेशगोई के बीच वादी कश्मीर के बेशतर मुकामात में शबाना दर्जे हरारत में एक बार फिर गिरावट रिकॉर्ड हुई है। महकमे मौसमियात के एक तर्जुमान की पेशगोई के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान हल्के दर्जे की बर्फबारी और बारिशें मुतवक्किल हैं। उन्होंने कहा कि 3 फरवरी को मैदानी व बालाई इलाकों में बर्फबारी या बारिशें हो सकती हैं, जबकि 4 फरवरी को वादी में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बर्फबारी का इम्कान है। उधर गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत -1.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़िश्ता शब का कम से कम दर्जे हरारत 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। श्रीनगर में 18 दिसंबर को रवा सीजन की सर्द तरीन रात दर्ज हुई थी, जब कम से कम दर्जे हरारत -6.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। वादी के मशहूर जमाना सयाहती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जे हरारत -8.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़िश्ता शब का कम से कम दर्जे हरारत -9.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। वादी के दूसरे मशहूर सयाहती मुकाम पहलगाम में कम से कम दर्जे हरारत -6.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़िश्ता शब का कम से कम दर्जे हरारत -6.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। सरहदी जिला कुपवारा में कम से कम दर्जे हरारत -2.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़िश्ता शब का कम से कम दर्जे हरारत 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। वज़ीर आईटी व बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव ने कहा है कि गुज़िश्ता रोज पार्लियामेंट में पेश करदा बजट गरीबों के लिए कोई फायदेमंद नहीं है। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए इल्जाम लगाया कि रियासत को फंड्स की मंजूरी में मरकज इंतहाज कर रहा है। रियासती वजीर केटीआर ने मिर्चल मलकाजगिरी हल्के के जवाहर नगर फिरोजगुड़ा बोर्डपल कॉर्पोरेशन हुदूद में 303 करोड़ रुपए की तखमीनी लागत से कई तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए मरकजी बजट में फंड्स फराहम नहीं किए गए हैं। उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि मरकज के अदम ताउन की वजह से तरक्याती काम ठप हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत गरीबों के साथ है। जल्द ही जियो 58 और 59 जारी किया जाएगा। हर गरीब को अराजी का पट्टा देने की जिम्मेदारी उनकी है। जवाहर नगर डंपिंग यार्ड से किसी भी किस्म की बो न आने को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। कचरे से बिजली की तैयारी के प्लांट का आगाज किया गया है। जल्द ही 24 मेगावाट बिजली के प्लांट का आगाज अमल में लाया जाएगा। 147 करोड़ रुपए से ग्रीन केपिंग के काम के साथ साथ डंपिंग यार्ड के काम अंजाम दिए जाएंगे। आवाम को सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम की जाएगी। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज ने इंकशाफ किया है कि आईपीएल में जगह पाने के बाद उन्होंने सबसे पहला काम आईफोन 7 प्लस खरीदा था। बारजा उन्होंने सेकंड हैंड कार करोड़ा की खरीदारी की, क्योंकि आईपीएल खिलाड़ियों के लिए कार काफी अहम है। वो प्लैटिना गाड़ी कब तक ढकेलेंगे? हैदराबादी फास्ट बॉलर ने कहा है कि कार तो उन्होंने खरीदी, ताहम उसको चलाना वो नहीं चाहते थे। इसके बाद मामू के बेटे की खिदमत उन्होंने कार चलाने के लिए ली थी। उन्होंने कार की खरीदारी के बाद एक तकरीब का हवाला दिया और कहा कि कोरोला कार में एसी भी नहीं थी, हमें कार के शीशों को खुला रखना पड़ता था। रास्ते से गुजरने के दौरान लोग उनका नाम पुकार कर हाथ हिलाकर इशारा करते थे। उन्होंने हंसते हुए कहा कि ऐसी सूरत में कार का आईना भी नहीं चढ़ाया जा सकता था, क्योंकि गर्मी हो रही थी। फिर आइंदा साल उन्होंने मर्सिडीज कार की खरीदारी की। सिराज फिलहाल आईपीएल में बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स टीम में शामिल हैं। इस टीम के बाद अरकान ने अपने तजुर्बात बयान किए। विराट कोहली, एबी डिविलियर्स के साथ साथ सिराज ने भी अपने तजुर्बात बयान किए। सिराज ने इस वीडियो में अपने पहले आईपीएल के इंतखाब के बाद के तजुर्बात बयान किए। सिराज पहले सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेला करते थे। तेलंगाना के जिले मंचिरियाल के जयपुर मंडल मुस्तकिल एसबीआई के हुदूद में वाक़ एटीएम में चोरी की नाकाम कोशिश की गई। चोरों ने गैस कटर की मदद से एटीएम मशीन को काटने की एक नाकाम कोशिश की। इस सिलसिले में 100 नंबर पर पुलिस को इत्तला दी गई। इस इत्तला के बाद पुलिस वहां पहुंची, जिसको देखकर गैस कटर वहीं छोड़कर चोर फरार होने में कामयाब हो गए और एटीएम में रखी रकम महफूज रही। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करते हुए एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की मदद से चोरों की तलाश का काम कर रही है।
और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। फ्रांस में आज से कोविड पाबंदियां हटाई जाएंगी। कोरोना वायरस की सूरत हाल में बेहतरी के बायस हुकूमत फ्रांस का फैसला। तुर्की के सदारती तर्जुमान और अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर की फोन पर बातचीत। यूक्रेन के बहरान पर किया गया तबादला ख्याल। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की 6 जुडिशियल अफसरान को दिल्ली हाई कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश। 1 फरवरी को मुनक़दा कॉलेजियम की मीटिंग में किया गया फैसला। पेगासस मामले को ऐवान बाला में उठाने की इजाजत नहीं। राज्यसभा में वेंकैया नायडू का बयान। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी। मुल्क में 167.29 करोड़ से ज्यादा अफराद को कोरोना के लगाए गए टीके। जनूबी कश्मीर के जिले शोपियां में सिक्योरिटी फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान तसादुम में एक अस्करियत पसंद हलाक, ऑपरेशन जारी। और मरकजी बजट गरीबों के लिए फायदेमंद नहीं। फंड्स के मामले में मरकज का तेलंगाना से इम्तियाज। जिले में चल मलकागिरी में तरक्याती कामों की संग बुनियाद तकरीब से रियासती वजीर KTR का खिताब। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।